जो मोह में पड़ जाए उनको जीव कहते हैं, और जो मोह को मिटा दे उनको शिव कहते हैं। वो शिव है, मोह मिटा दे। मुक्ति क्या है? वैराग्य क्या है? संसार से भागना वैराग्य नहीं है। जितने लोग यहां बैठे हैं, संसार से भागना वैराग्य नहीं है। ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये जान करके जागना वैराग्य है कि मैं जान गया हूं कि ये कुछ भी मुझे केवल इसका आनंद लेना है। कुछ भी ना तो साथ जाएगा, ना मैं इसका कोई एक पत्ता भी लेकर के नहीं जा सकता साथ में, तो फिर संपत्ति तो दूर की बात है। तो जो कुछ भी भागना वैराग्य नहीं है, जागना वैराग्य है। जागरण कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे केवल उपयोग करना है। 7 दिन आप आए हैं चित्रकूट में, चित्रकूट में आप 7 दिन आए हैं। ये कमरे आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, सुविधा हो सकती है, मेला हो सकता है, सब है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक पंक्ति में सुनिएगा, सब कुछ है, लेकिन ये 7 दिनों के बाद आपको छोड़कर जाना है। ट्रेन की टिकट कंफर्म हो चुकी है, ठीक है? इसको थोड़ा गहराई से समझना हो। ये जो भी आप उपयोग कर रहे हो ना, सब करना, मेला देखना, लेकिन मैं सिद्धांत कहती हूं आपसे एक, मेला देखिए, आहा क्या बात है, मेला देखिए, लेकिन किसके साथ? जो आपको मेला दिखाने लाया है उसकी उंगली कभी मत छोड़िए, तो आप मेले में कहीं भटकेंगे नहीं। उसका हाथ पकड़ करके मेला देखो। बच्चा माता पिता का हाथ पकड़कर मेला देखता है तो मेला भी हो जाता है, और वो मेला होने से बच भी जाता है। मेला भी हो जाता है, देख भी लेता है, और मेला होने से बच भी जाता है, यानी कि भटकता नहीं। तो ये जगत का मेला है, और दिखाने के लिए हमको परमात्मा लाए हैं। मेला देखिए, पर उसका हाथ कभी मत छोड़िए, वो आपको कभी भटकने नहीं देंगे। हाथ पकड़कर मेला देखोगे तो खोने का डर नहीं रहेगा। मेला देखना बुरा नहीं है, धन कमाना बुरा नहीं है, परिवार बसाना बुरा नहीं है, प्रॉपर्टी बनाना बुरा नहीं है, सपने देखना बुरा नहीं है, बस उसकी उंगली छोड़ देना वहां से गड़बड़ हो जाता है। हाथ पकड़ करके रखिए उसका कि अगर तुम हो, मैंने कल कहा था रामचरितमानस किष्किंधा कांड 6ठा दोहा 11वीं चौपाई पूरा कीजिए। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। पूरा दिन मेला घूमने के बाद आखिर में बच्चा मम्मी से क्या कहता है, थक जाता है ना, तो मैंने बाऊजी के कंधे पर थके हुए बच्चों को सोते हुए देखा है। जब वो मेला घूम लेते हैं तो वो थक जाते हैं। कितना घूमोगे, कितनी बार झूलोगे, कितनी आइसक्रीम खा लोगे, कितनी चाट पकौड़ी का मजा ले लोगे? एक बार खाओगे, 2 बार सॉफ्टी खाओगे, फिर झूलोगे, फिर ब्रेक डांस में बैठोगे, फिर चक्कर लगाओगे। वो झूले केवल आपको चक्कर लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मजा आ रहा है, वो केवल चक्कर लगा रहे हैं जिसमें मजा लग रहा है। और उससे थक करके, हार करके जब बच्चा सो जाता है, कहाँ? बाऊजी के कंधे पर। झूले में नहीं सोता, सॉफ्टी की दुकान पर नहीं सोता, क्योंकि उसको पता है कि सहारा तो यही है, इस कंधे के सहारे मैं घर तक पहुंचूंगा, मेरे परमात्मा के चरणों के सहारे मैं अपने घर तक पहुंचूंगा, जहां का रिजर्वेशन कंफर्म हो चुका है। बस टिकट में सीट और नंबर नहीं आया है। वो जिस दिन आएगा हमको पता नहीं चलेगा, दुनिया को पता चलेगा कि कंफर्म हो गई टिकट। और जब कंफर्म हो जाएगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे बताओ? मैं भूल गई हूं, क्या कहेंगे दुनिया वाले? ए भैया, ना तो जगत सत्य है, आपकी टिकट कंफर्म है। कंफर्मेशन का सूत्र क्या है? ए भैया, ना तो जगत सत्य है, ना ये माया सत्य है, ना ये मकान सत्य है, ना ये दुकान सत्य है, केवल एक ही नाम सत्य है। और वो कौन सा है बताइए? राम नाम। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। धर्म न दूसर। रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा, ये चौपाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तीसरी और चौथी चौपाई खुद राम कहते हैं। धर्म न दूसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य, राम के नाम से बड़ा कोई सत्य नहीं है, धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है,
जिस दिन ये जान जाए उस दिन वैराग्य हो जाता है। तो ये तो भूमिका मैंने बनाई है केवल। आइए प्रणाम करते हैं। शंकर जी का दिन है आज, तो चलो उनका हाथ, कितने लोग उनका हाथ पकड़ने को तैयार हैं? हर हर ईश्वर से बड़ा कोई सत्य नहीं। और इस भाव के साथ आइए शंकर जी को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ की जय। महाकाल। तो वंदना, आज सोमवार है ना, सोमवार है आज, तो भोलेनाथ को प्रणाम करें। कैलाश के निवासी, दोनों हाथ जोड़िए, ये मुद्रा बनाइए। कर्पूर गौरम संसार सारम। ये जो आप देख रहे हैं ना, शिवलिंग है हमारा। ये कहीं भी अगर कभी मंदिर ना जा पाओ, दूर रहो, शरीर अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाओ, शंकर जी को दर्शन नहीं कर पा रहे, ये बस ऐसे मुद्रा बना लेना, शिव दर्शन हो जाएंगे। सब यही तो है, शरीर में ही हमारे, ये सब ईश्वर हमारे शरीर में ही तो है। ईश्वर जीवंश अविनाशी। हाँ बस ये बन गया। अच्छा, माताएं एक दूसरे को बता रही, देखो हम तो हमने देख लिया ऐसे। हाँ तो सही है, बोलिए मेरे साथ। ये जलाधारी है, देखो ये जलाधारी है, ये जलाधारी बन गई, ये शिवलिंग है। ये माता पार्वती का हस्तकमल है, ये शिवलिंग है। कर्पूर गौरम, बोलिए कर्पूर गौरम संसार सारम सदा वसंतम भवम भवानी। महादेव को प्रणाम। कितने लोग उज्जैन चलना चाहते हैं? सभी चलना चाहते हैं। जय महाकाल। आइए बाबा महादेव को प्रणाम करते हैं। और आज चित्रकूट धाम से मंदाकिनी का प्रणाम। तीनों देवताओं ने जब अपने हाथ में जल लिया था कन्यादान करने के लिए, तब उनके तीनों देवताओं के हाथों से जो जल की 7 बूंदें गिरी, उसी से शिप्रा नदी का प्राकट्य हुआ है। तो अगर गंगा नारायण के चरणों से निकली है, तो शिप्रा 3 देवताओं के हाथों से निकली है। ऐसी शिप्रा को, चित्रकूट की मंदाकिनी का प्रणाम, उज्जैन महाकाल बाबा की शिप्रा को करके आते हैं। आइए हर हर भाव के साथ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। तार तार तू भोले तार तार तू। तार तार तू भोले तार तार तू। उज्जैन के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बाबा ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू।
शंभु तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया, बड़ा है तेरा दाए जा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तू। ओ शिव समान दाता नहीं, और विपत विहार नजिया मूरी राखियो, बाबा महाकाल दरबार। शिव जी पूर्ण ब्रह्म है, अलग त्यारो नाम। ऐसे घट में बेटिया, बाबा बैजनाथ दरबार। संगीत के साथ जो हमने रामायण में सुना है, और उसके बिना तो हमारी कथा पूरी नहीं होती। दोनों हाथ उठाकर अब तालियों के साथ केवल। के सज रहा हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धराधर शिव शिवम। वो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वो तीन लोक के समान एक विश्व रूप है। कृपालु ऐसे है कि विश्व जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धराधर शिव शिवम। है नीलकंठ समान है मनुष्य, क्या वो देवता के दंड का विधान है। समक्ष जिनके काल भी जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धराधर शिव शिवम। अशेष हैं, विशेष हैं, प्रशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले उसके जैसा भैंस है। नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा सा भाल है। अगली पंक्ति सब पूरी करेंगे मेरे साथ, तैयार रहिए दोनों हाथ उठाकर। परिचय दीजिए, अपना नाम कौन है? वो नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा सा भाल है। प्रलय भी है, विलय भी है, अकाल महा। एक बार फिर,
वो नेत्र सूर्य देवता सा चंद्रमा सा भाल है, प्रलय भी है विलय भी है अकाल महा समक्ष जिनके काल भी जप रहा सदा शिवम पवन गगन धरा धरा शिवम शिवम। नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले ताता। महादेव अमृत पीने वाले देव कहलाते हैं और जहर पीने वाले जो चंदन का टीका लगा करके खुशबू फैलाए वो देव कहलाते हैं। जो केसर चंदन तिलक लगाए तब खुशबू फैलाए वो देव कहलाते हैं। पर जो चिता की भस्म लगा करके भी खुशबू फैलाए उन्हें चिता की भस्म कौन लगाता है? केवल महादेव लगा सकते हैं। हम तो देखकर डर जाएं। हम तो सामने से निकले तो 3 बार नहाएं और उसको वो लपेट लेते हैं अपने शरीर पर। क्यों लपेट लेते हो भोलेनाथ? क्या चंदन नहीं मिलता? क्या केसर नहीं मिलता? क्या आपको सुगंधित इत्र नहीं मिलता? महादेव कहते हैं जब ये आखिरी यात्रा पर जाता है तो इसके आसपास के 4 लोग इसको देखकर कहते हैं ए भैया राम नाम। सब और कोई बात करते रहते, ये पड़ा पड़ा सुनता रहता है, ये नहीं बोलता कुछ। लोग तो शमशान में जाके भी संसार की बात कर लेते हैं पर ये नहीं करता। कैसे करेगा? प्राण ही नहीं है उसमें। लेकिन भोलेनाथ तो भोले भाले हैं। उनने देखा जगत का बड़ा नियम है, 4 लोग छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, शमशान में जाते जाते वो 4 लोग 40 तरह की बात कर लेते हैं। शमशान में भी कर लेते हैं। अगर मैं ठीक कहूं तो विचारिएगा कभी, अगर आपने देखा हो तो। वहां पर भी जब तक वो कंधे पर रहता है तब तक कहते हैं राम नाम। और जैसे उसको उतारा और ये फ्री हुए सब। अब इनने कहा 2-3 घंटे लगेंगे इसका सब काम होने में, तब तक इनको अब थोड़ा 2-3 बार घड़ी देखनी है, फिर आपस में बात करनी है। बोले आज के दिन ही मीटिंग थी, थोड़ा कल का टाइम लेता तो और अच्छा रहता। आते करते हैं अरे भैया इनके चक्कर में आज मीटिंग छोड़ के आया हूँ। सुबह सुबह मालूम पड़ा 9:30 बजे फोन आया है एकदम, अब मैं तैयार हो रहा। ये बातें होती है, ये होती है बातें। कब आएगा प्रोग्राम? अरे फिर देखो फिर सोमवार को प्रोग्राम आ रहा है। 13 दिन बाद की चिंता कर लेते हैं लोग उस दिन बैठ के कि उस दिन फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये होता है, लोग वहां ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा देखो अब देखो इनके प्रोग्राम में 11 आ गई, अब देखो उस दिन फिर अब व्रत है हमारा। ये बातें होती है। शंकर जी कह रहे हैं ये दरवाजे तक तो शमशान वैराग्य लेके आए थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। यहाँ आते ही बात करने लग गए। अच्छा, उनके खुद के अपने लोग बात करने लगते हैं। बोले 1.5 महीने। क्यों रो रहे हो? बोले 1.5 महीने बाद लड़की की शादी थी इनके घर, अगले साल पे गई अब बात। इधर ये चिंता चलती रहती है अभी। और वो जो मर गया है ना, वो इनको अपना समझता था। वो जो मर गया है
उसको इनकी चिंता थी, वो चिता पे है, ये अपनी अगली चिंता पे है। सुनिएगा, वो चिता पे है, ये चिंता पे है, इनको भी जाना वही है, पर वहां बैठ करके भी भूल जाते हैं कि आखिर में आना तो यही है। और जब यही आना है तो चिंता काहे की, फिक्र काहे की। अगर तेरा जिक्र है तो फिर मुझे क्या फिक्र है। अगर तू मेरे हर काम में मेरे साथ है, तू अगर है तो फिर फिक्र कैसे। और जब सब पता है कि सब कुछ तय है। मैं जब यात्रा पर गई थी श्रीखंड महादेव में, मैंने पूरी यात्रा में यही कहा कि ना चिंता ना भय। सूत्र लिख लो अपने साथ, चित्रकूट से लेकर जाना। आज हमारे आदरणीय व्यास जी जब संचालन कर रहे थे, उन्होंने एक नया नाम और दिया। वो व्यासपीठ कहते कहते बोल रहे थे, एक बार बीच में बोले व्यासकूट। ताली बजाओ एक बार। क्या देख रहे? उन्होंने कहा मैं भजन निकाल रहा हूं। मतलब कीर्तन गा रहे थे ना, तो देख करके गाएंगे, तो भजन निकाल रहा हूं। 1 किलोमीटर पूरा हो गया व्यास जी, मैं बार बार पीछे देख रही हूं, आवाज नहीं आई भजन की। 3 किलोमीटर हो गए, सत्य बात है ये, आप पूछना बाद में जो थे साथ। व्यास जी भजन निकाल रहे हैं। 4 किलोमीटर हो गए, 4 किलोमीटर हो गए। मैंने कहा व्यास जी भजन निकाल रहे हैं। अरे आनंद तो अब आएगा। फिर व्यास जी ने कहा अब मैं भजन गाऊंगा। मैंने कहा व्यास जी क्या हुआ? उन्होंने कहा बस अब मैं गाता हूं। अब तो मैंने क्या कहा, इतनी देर निकालने के बाद फिर हम एक शिला पर बैठे, थोड़ी देर सब आ रहे थे, बड़ा आनंद आया कल। तो व्यास जी ने तुरंत मोबाइल निकाला और तुरंत भजन शुरू किया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन। हमने देखा 2 घंटे से ये निकाल रहे थे आप। उन्होंने कहा आखिरी में यही मिला मुझे। उन्होंने क्या कहा? आखिरी में यही मिला मुझे। आज मैं उनको जवाब देती हूं, आखिरी में यही मिलना है हम सबको, यही सार है। आपको ही नहीं, हमको भी यही मिलना है। उन्होंने क्या कहा? जय जय नारायण नारायण हरि हरि। मैंने कहा और दूसरा? उन्होंने कहा यही मिला, और वो भी देख करके गा रहे थे वो बड़े खुश हो रहे। 3 घंटे में भजन निकला, वो भी ये। तो मैंने कहा क्या हुआ? मुस्कुरा के बोले यही मिला। हम आपसे कहते हैं हमको भी यही मिल जाए तो हमारी यात्राएं पूरी हो जाएगी। जिसको मिल गया, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। अपनी कथा से बड़ी और कौन कथा है भाई। हम जो जीते हैं ना, हर चीज में कोशिश करो कि कुछ अच्छा निकले, आनंद हो कुछ। ये यात्राएं बना रहे हैं हम साहब, हम कथाएं नहीं कह रहे। जिंदगी में अपने बात सुनाने के लिए कहानियां बना रहे हैं कि वहां गए थे तो ऐसा हुआ था, वहां गए थे तो ऐसा हुआ था। अपने बच्चों को सुनाने के लिए यात्राएं गढ़ रहे हैं हम लोग। पहुंच ही जाएंगे मंजिल तक, निकलिए घर से। ये यात्रा की तो कथा है। एक यात्रा करते हैं राम, पीछे तक बैठे लोग सावधान। कष्ट होता होगा आपको, टिकट नहीं मिलती होगी, सीट नहीं मिलती होगी, कहीं कहीं बैठ कर आते होंगे, कमरे ठीक नहीं मिलते होंगे। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, भोजन शायद घर जैसा नहीं मिलता होगा, थोड़ा थोड़ा समस्याएं हर जगह रहती है। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, ये हम जो निकलते हैं और आते हैं ना, याद रखिएगा, वो पहुंच जाएंगे मंजिल तक भटकते ही सही। पहुंच जाएंगे मंजिल तक भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से कभी निकले ही नहीं, जिन्होंने कभी कोई कष्ट नहीं देखा। मैं कहती हूं जो कभी भूखा नहीं सोया, जिस व्यक्ति ने कभी, जिसके पैर में कांटा नहीं लगा, जिसको चलते चलते पसीना नहीं आया, जो कभी प्यास से तड़पा नहीं, जिसने कभी पैर के छाले देखे नहीं, जिसने कभी संघर्ष देखा नहीं, जिसने कभी बिना बताए कोई यात्रा की नहीं, जो कभी भगवान के लिए घर से भागा नहीं, जिसने कभी प्रतिकूल परिस्थिति में काम किया नहीं, और जो बरसती बरसात में कभी भीगा नहीं, उसने और कुछ किया है, जीवन उसने कभी जिया ही नहीं। इसका नाम जीवन था। हम तो जैसे थे वैसे आए थे, कपड़े तक नहीं थे शरीर पर हमारे दुनिया में आए तक। जाएंगे तब भी नहीं रहेगा, तो फिर क्या रहेगा? यात्रा। यात्रा का नाम जीवन है। राम यात्रा करते हैं, 14 वर्ष की श्री राम बन जाते हैं, वरना वो राम रह जाते।
अयोध्या का बेटा रह जाते, दशरथ नंदन रह जाते, कौशल्या का सुकुमार रह जाते। लेकिन इतिहास बदलने के लिए यात्राएं करनी पड़ती है, प्रवास करने पड़ते हैं। इतिहास बनाने के लिए प्रवास करने पड़ते हैं, घरों से निकलना पड़ता है, तब राम श्री राम बनते हैं। और दूसरा चित्र देखिए कि जब वो घर से यात्रा करके निकलते हैं तो लेकर के आए थे सोने का मुकुट अपनी यात्रा में, कि जहां मिलेंगे वहां पहना दूंगा। और जब यात्रा पूरी करके गए तो सिर पर पादुका लेकर के अपनी यात्रा को पूर्ण बना देते हैं कि और मिले ना मिले। आहा क्या बात है, जो सोने का मुकुट लेकर के गया था वो राम के चरणों की धूली वापस लेकर आया है। जो सोने का मुकुट लेकर गया था, भरत जी मुकुट लेकर गए थे सोने का, अयोध्या का राज मुकुट चित्रकूट के जंगल जंगल घूम रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप, ये वो भूमि है चित्रकूट की जिसने सोने के मुकुट को ठोकर मारते हुए देखा है। आप उस भूमि पर बैठे हुए हैं, सोने के मुकुट को ठोकर मारी है यहां पर दोनों भाइयों ने। सोने का मुकुट सब कुछ नहीं होता, राम के चरणों की धूल के समान है वो संपत्ति। रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा 3री चौपाई। राम विमुख संपत्ति प्रभु ताई, करोड़ों रुपए जेब में है पर मुख में राम नाम नहीं है तो गरीब हैं हम। फिर गरीब है हम, फिर हमारी अमीरी कोई नहीं है। अमीर कौन है, फिर मैं विषय पर ही बात कर रहे हैं हम लोग। अभी शमशान में है, हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उधर उसका काम चल रहा है। अभी मैं विषय पूरा करूंगी इसलिए ध्यान रखिएगा। उसका काम चल रहा है, तब तक दूसरे लोग दूसरी बात कर रहे हैं, हम दूसरी बात कर रहे हैं। 2-3 घंटे लगते हैं उसके शरीर को खाक होने में, तब तक लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अमीर कौन है और गरीब कौन है, धन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों रुपए जेब में रखने के बाद भी मैंने लोगों को कृपण होते हुए देखा है, कंजूस होते हुए देखा है। किसी को एक कप चाय भी नहीं पिलाते वो लोग जिनकी जेब में लाखों रुपए होते हैं। और दिन भर में 100 रुपए कमाने वाले लोग घर में भंडारा करा जाते हैं कि मेरे घर कोई आए तो चाय पी करके जाए। तो गरीब अमीर धन से नहीं होता, फिर कैसे होता है? मैं हमेशा कहती हूँ गरीब वो है जो अभी और चाहता है, और चाहता है, और चाहता है, वो गरीब है। और अमीर वो है कि अब जरूरत ही नहीं है, चाहे 100 रुपए जेब में, पर अब जरूरत नहीं है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो अमीर है। और जिसको और चाहिए वो गरीब है। जिसको और चाहिए प्रतिष्ठा, जिसको और चाहिए पद, समझ रहे हैं, जिसको और चाहिए पैसा, जिसको और चाहिए सम्मान, जिसको और चाहिए कुर्सी, कि नहीं अभी तो मैं केवल पार्षद बनाऊं, अभी तो मुझे वहां 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 जाना। और वो इसी चक्कर में पूरी जिंदगी घूमता ही रहता है, वो जी नहीं पाता। जिसको और चाहिए पद वो गरीब है। जो दो यहाँ पर हम स्वरूप देख रहे हैं, अगर आप भगवान की बात भी करें अगर कि वो ईश्वर हैं, चलो भूल जाओ, तब भी ये दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको ना तो और पद चाहिए, ना और प्रतिष्ठा चाहिए, ना और संपत्ति चाहिए, ना और धन चाहिए, ना धरा चाहिए, ना धाम चाहिए। भरत को राम को, श्री राम को भरत चाहिए और भरत को मेरे राम चाहिए। बात खत्म। समझ आया? ये जो स्वरूप देख रहे हो आप कि ना तो संपत्ति चाहिए, एक ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना कीर्ति चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना यश चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना निर्वाण चाहिए। तो फिर श्री राम को भरत और भरत को श्री राम चाहिए। बस मैं राम चाहता हूं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। आपके विमुख है तो सब कुछ नहीं, और अगर आप साथ हो तो सब कुछ मेरा है। तो शंकर जी वापिस आइए, शमशान में बैठे हैं अभी। शंकर जी चंदन लगाने वाले को देव कहते हैं और भस्म लगाने वाले को, तो उन्होंने कहा कि इतने लोगों में ये जो जल गया इसकी भस्म क्यों लगाई आपने? शंकर जी कहते हैं क्योंकि ये शमशान में आने के बाद भी दुनिया की बात कर रहे थे, और वो जो पड़ा हुआ था ना वो आखिर में खाली राम बोल करके गया, उसके बाद बोला नहीं। तो जो राम बोल कर जाए उसकी भस्म को मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ, क्योंकि वही मेरा है जो केवल राम कहता है। वो कुछ बोला ही नहीं, जगत की बात उसने नहीं की। भोले वाले हैं भोलेनाथ, जो भस्म लगाए वो भोलेनाथ है।
जो फूलों की माला पहने उनको देव कहते हैं, और जो मुंडों की माला पहने उन्हें, जो मंदिर में रहे उन्हें देव कहते हैं, और जो कैलाश पर रहे उन्हें, और वही महादेव कल हमारे माता सती का त्याग कर देते हैं। अब जो करो सती सन प्रीति, मिटई धर्म पथ होई अनीति। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम जी को जो नहीं मानता फिर वो मेरे काम का नहीं रहता। आ गए भगवान कल, क्योंकि हम आखिर में थोड़ा जल्दी में थे तो हमको पूरा करना पड़ा विषय, और पहले सुना भी है इसलिए मैंने थोड़ा संक्षिप्त में कहा। जब आए सती जी घबराई, गलती हुई है मुझसे, क्षमा कैसे मांगू। दक्ष का यज्ञ आ गया, पिता के घर चली गई, वहां अपमानित हो गई, पति का स्थान नहीं देखा, और कहती है कि मैंने इस शरीर से अपने पति की बात नहीं मानी, त्याग किया उनका, मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। प्रेम तो जगदम्बा है वो, तब वो त्याग कर देती हैं शरीर का। बड़ा प्यारा प्रसंग आगे आ रहा है, सावधान। तो सती जी ने प्राणों का त्याग कर दिया और वो पार्वती बन करके जन्म लेती हैं। बोलिए पार्वती मैया के, उनका जन्म होता है पार्वती के, पर्वत तनया पार्वती। उमा, नाम उमा अंबिका भवानी, प्रकट हुई है जगदम्बा। 6 वर्ष की हुई तो नारद जी पहुंच गए, बोले ये तो बड़े दुर्लभ गुणों वाली हैं, लेकिन इनके जो पति होंगे वो कैसे होंगे। मातुहीन पितुहीन धनहीन उदासीन, कैसे होंगे। देहहीन विपिन विहारी हैं, भाल चंद्र शीश गंग, नेत्र लाल, कंठ ब्याल, आशुचि का बेल जिनकी सवारी है। और इसके आगे जिनको देखने से कोई भय खा जाए ऐसे, तो डमरू त्रिशूलधर, जिनका स्वरूप ऐसा है। और ऐसे मेरे भोलेनाथ, अशुचि का घर बेल जिनकी सवारी है। दोनों हाथ जोड़िए, पता बताया। सत्यम शिवम सुंदरम जी ने कहे देव, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। उनसे विवाह होगा, जो विवाह शंकर सन हो। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। तप करो माता पार्वती, वो तप कर रही है, और उधर देवता कामदेव को भेज देते हैं भोलेनाथ के पास कि भोलेनाथ को काम का बाण लगे। आहा क्या बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस बालकांड 82 दोहा, सारी चौपाई पढ़ो लेकिन दूसरी गजब की है कि वो आए कामदेव 5 बाण लेकर के शंकर जी पर चलाने के लिए। और ज्यादा खुश मत होइएगा, वो 5 बाण रोज चलते हम पर, जो कामदेव रोज चलाता है। कभी अभिमान का, कभी इच्छाओं का, कभी आसक्ति का, कभी वासना का, कभी लालसा का। वो बाण लेकर के आए और शंकर जी ध्यान में थे। सब चलो थोड़ा सा कामदेव के बाण का दर्शन करते हैं। तो वो पहला बाण चलाते हैं और उन्होंने प्रकृति का बाण चलाया। फूल खिलने लगे, सुंदर फल पकने लगे, पक्षी कोलाहल करने लगे, नदियां कलकल प्रवाह से बहने लगी, संगीत उठने लगा कामदेव के बाण से। शंकर जी पर, नारद जी पर तो हमने बहुत बार सुना है, आज शंकर जी पर सुनिए पहली बार। शंकर बैठे ध्यान में, छाड़ समाधि। आहा क्या चौपाई है। शंभु तब जागे। आप लोगों के पास रामचरितमानस सबके पास घर में है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप वैसे ही ऐसे कर रहे हैं जो टीवी पर यूट्यूब पर सुनेंगे। आप तो घर ही बैठे हैं, यूट्यूब अभी आप तो लाइव देख रहे हैं ना। अभी निकालो रामचरितमानस, खोल दो गठानों को जो आपने बांध रखी है, खोलो और सामने बैठो। रामचरितमानस बालकांड 82 दोहा, सारी चौपाइयां पढ़िए, आनंद आएगा। तो वो कहते हैं कि छाड़ समाधि शंभु तब जागे। कामदेव का जैसे बाण लगा ना हृदय में, इधर लगा। प्रकृति कोलाहल में है, पक्षी बोल रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं। जैसे सुबह 5 बजे का सवेरा होता है हमारा चित्रकूट धाम में। कल गए थे हम लोग, आज तो बारिश थी तो नहीं जा पाए। तो क्या सुंदर लगता है समय वैसा। और जैसे ही आया प्रकृति जैसे झनकारित हो गई, और प्रकृति को देखकर सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन शंभू जाग गए। मैं बहुत आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये कथा आपके हृदय में उतरेगी। आज जब काम का बाण लगे
और कोई मूर्छित होकर के घायल हो जाए उसको जीव कहते हैं, और जो काम के बाण लगने पर भी जो जाग जाए उनको शिव कहते हैं। काम का बाण भी जिनको घायल नहीं कर पाता। आप पढ़िए चौपाई के जैसे ही शंकर जी भगवान जैसे ही बाण लगा और त्यागी समाधि शंभु छाड़ी, कल चौपाई लिखी थी यहाँ, छाड़ी समाधि, कल जल्दी था तो हम नहीं बोले, छाड़ी समाधि शंभु तब जागे, जैसे बाण लगाना उर लागे, बिसिक बाण उर लागे, विषम बिसिक बाण उर लागे, छाड़ समाधि शंभु तब जागे। प्रकृति कोलाहल में थी, सब तरफ आनंद था और पक्षी गुनगुना रहे थे, भंवरे मुस्कुरा रहे थे। कामदेव ने कहा मेरा हो गया काम, ये जाग गए। शंकर भगवान उस एक बाण से कामदेव को लगा मैं खुश हो गया हूं। प्रकृति झनकारित हो रही है, चिड़िया पक्षी कोयल गुंजार हो रहा है, कुहू कुहू बोले कोयलिया। उसको जीव कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे बिना प्रमाण के तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं। शंकर जी के उर में क्या चौपाई है साहब, लेकिन नहीं, पूरा सुनिए। हृदय में बाण लगा शिव जागे। आप कहेंगे बाण लगा आंखें तो खुल गई, फिर क्या अंतर है? जब सामान्य लौकिक व्यक्ति के हृदय में बाण लगता है काम का तो उसको बर्बाद कर देता है, लेकिन जब शंकर जी के हृदय में बाण लगा तो जगत में प्रकाश हो गया, तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और कामदेव को भस्म कर दिया। किस्सा ही खत्म, ना कोई सुनवाई, ना कोई नोटिस, ना कोई दलील, ना कोई वकील। 1 2 3 परिणाम समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे इसमें कौन बड़ी बात है? अरे भाई, जब हृदय में काम का बाण लगता है, अगर आप शिव के अनुयायी हैं तो वो बाण कभी आपको घायल नहीं होने देगा। लेकिन अब अगला नाम आप याद करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रामचरितमानस अरण्यकांड 21वां दोहा। वैसे तो सभी चौपाई अच्छी, लेकिन दूसरी और चौथी चौपाई मैं नाम में नहीं बताऊंगी, आप खुद विचार करेंगे। काम का बाण लगा शंकर जी को, कामदेव को भस्म कर दिया। काम का बाण लगा 4 वेद के ज्ञाता को, प्रकांड पंडित विद्वान। अगले शब्द पर नाम याद आएगा आपको, 10 सिरों वाला शंकर जी का परम भक्त। याद आ रहा है? काम का बाण लगा। आप कहेंगे कब लगा? पढ़िए चौपाई, रामचरितमानस अरण्यकांड 21वां दोहा, सारी चौपाई पढ़ो। वो आकर के कहती है, दीदी, दीदी कौन है? सुर्पणखा बहन। वो आकर कहती है कि मैंने वन में कुछ देखा है। क्या देखा है? बोले सुंदर शरीर, आहा क्या बात है, शोभा धाम, शोभा के धाम राम अस नामा, शोभा धाम राम
असनामा। पहले किसका परिचय दिया था? राम जी का। शूर्पणखा की गलती नहीं है, उसने तो बोला था कि राम आए हैं, लेकिन उसने पहली पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया। बाण चला है काम का, और क्या बोली? तिनके संग नारी एक श्यामा। ये केवल चौपाई नहीं है, ये बाण है। पहला क्या बोली वो? शोभा धाम नाम रामा। शोभा के धाम राम आए हैं भैया, राम आए हैं। रावण का ध्यान, दोनों में फर्क कितना है? शंकर जी का ध्यान काम पर नहीं राम पर है तो भस्म कर गए, और जिसका ध्यान राम पर नहीं काम पर है वो स्वयं बर्बाद हो गया। ये रावण का परिचय। अगर शंकर जी को पूजा था, अगर उनके चरित्र को पूज लेता तो रावण को बर्बाद ना होना पड़ता। शूर्पणखा ने कहा था तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ बड़ी सुंदर नारी आई है। मतलब ये था कि पहले नारायण की वंदना करो, फिर लक्ष्मी के पैर पकड़ो, भैया तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो तो गुरु बनकर आई थी कि राम आए। शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया, कामदेव ने रावण को खत्म कर दिया। केवल काम ने, समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कहना चाहती हूँ? एक काम मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जो रावण जीवन में कभी चिंतित नहीं हुआ था, वो उस चौपाई के बाद ढंग से सो नहीं पाया। सीता जी के हरण के लिए आगे बढ़ गया। उसने सब जो भी प्रपंच किया आप सब लोग जानते हैं, जिसका हमने कल सुना है। तो कहने का तात्पर्य यह है, काम मनुष्य को बर्बाद कर देता है। कब? जब हृदय में शिव ना हो। अगर शिव के प्रति हमारा प्रेम है ना, इसलिए जल चढ़ाओ, इसलिए जल चढ़ाओ कि मेरे हृदय में कभी काम का बाण ना लगे। इसलिए जल चढ़ाओ कि इच्छाओं का तीर, बोलिए मेरे साथ, ना लगे, ना लगे। इसलिए जल चढ़ाओ कि कभी अभिमान का तीर, इसलिए जल चढ़ाओ। इसलिए मत चढ़ाओ कि बेटे की नौकरी लगे, इसके लिए मत चढ़ाओ। वो होगा तो होना है, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो। लेकिन इसलिए जल चढ़ाओ कि मेरे हृदय में कभी क्रोध का तीर ना लगे। मैं शिव की तरह रहूं कि काम सामने आए तब भी मेरा जीवन पतन में ना जाए, मैं बर्बाद ना हो जाऊं। प्रकाश हो जीवन में कामदेव को भस्म करने वाला। हर हर शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर। इधर पार्वती जी साधना में है। राम जी आए 75 दोहे में आकर के उन्होंने कहा, रामचरितमानस बालकांड, बोले आप विवाह कीजिए। किस लिए? बोले वो माता पार्वती की पूरी कथा बिस्तर सहित और करुणानिधि बरनी पूरी कथा सुनाई कि पार्वती जी से विवाह कीजिए। शंकर जी राम जी की बात नहीं टाले, क्योंकि हमको आगे आज भगवान के अवतार के प्रसंग सुनने तो बढ़ रहे हैं। तब वो बारात लेकर के राम जी के कहने पर तैयार तो हुए, लेकिन पहले सप्तऋषियों को भेजा। अब जरा सावधान, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सप्तऋषियों से कहा परीक्षा करके आइए। तो सप्तऋषि परीक्षा करके आए। माता पार्वती ने कहा कि कोटि जन्म कर अगर हमारी बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। इतने वर्षों से तप किया है, किसी और से विवाह नहीं करूंगी, मैं भोलेनाथ से ही विवाह करूंगी। तो सप्तऋषि आए। अब जितने लोग परसों यहाँ कथा में बैठे थे वो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर याद रहा होगा तो मैंने कहा था कि ये कथा यहाँ शुरू हो रही है, पूरी आगे होगी 2 परीक्षा के साथ। तो शंकर जी से सप्तऋषियों ने पूछा कि जब राम जी ने आदेश दे दिया था आपको विवाह के लिए और आपको विवाह करना भी था, तो परीक्षा की जरूरत क्या थी? सप्तऋषि आए, उन्होंने कहा हम जानते हैं कि विवाह आपका पार्वती जी से ही होगा, फिर परीक्षा की जरूरत क्या थी? शंकर जी कहते हैं जब सती इतनी बार मैंने समझाया कि ये राम है, ये राम है, ये राम है, जब सती ने परीक्षा को नहीं त्यागा तो पार्वती को भी परीक्षा देकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा देने पर पता चलेगा कि परीक्षा लेना क्या होता है। कहानी परीक्षा से ही तो शुरू हुई थी कि जो तुम रे मनती संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। तो जो सती मेरे राम पर परीक्षा कर सकती है तो क्या मैं पार्वती की परीक्षा नहीं कर सकता? परीक्षा का सवाल का जवाब परीक्षा से मिलेगा। लेकिन माता पार्वती को शंकर जी परीक्षा से नहीं मिले। सप्तऋषि कहते हैं वो तो प्रतीक्षा से मिलने वाली जगदम्बा है। सती ने परीक्षा की है, पार्वती ने प्रतीक्षा की है। आज की चौपाइयां हैं ये जो हम पढ़ने वाले हैं। बाबा कहते हैं शंकर जी बारात लेकर के गए। शिव कथा में हमने सुना है विवाह हुआ भोलेनाथ का।
नारद जी ने जाकर बताया कि ये ऐसा ऐसा है मामला। माता मैना को सती कीन सिय कर बेस तई अपराध शंकर पर हरि। आखिर में समझाया ना, हर बिरह जाहि बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। अस जानी संशय तजो गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। तो शंकर जी प्रसन्न होकर के वर्ण करते हैं माता पार्वती का, कैलाश पर आते हैं। और अब हमारे शंकर भगवान कैलाशपति नहीं उमापति हो गए हैं। उमापति महादेव की। भोलेनाथ कैलाश पर बैठे। आइए बाबा के साथ प्रणाम करते हैं शंकर भगवान को। कैसे बैठे हैं मेरे भोलेनाथ? मगन होकर के जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचल नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदु भाल। तब माता पार्वती पहले दिन विवाह के बाद सुंदर थाली सजाकर लाई और बाबा कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहा मात भवानी। पत्नी बनकर आई है तो जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। वो सामने बैठने लगी। शंकर जी कहते नहीं पार्वती यहाँ बैठो। जब सती जी ने परीक्षा की थी तो कहा था वहां बैठो, अब तुम पत्नी बनने का अधिकार हो चुकी हो। जब पार्वती जी आई वाम भाग में बिठाया। माता पार्वती दोनों हाथ जोड़कर कहती है, एक सवाल है, अब जरा विनोद के साथ सुनिएगा, आनंद से सुनना। शंकर जी कहते हैं बोलो। अब अगर पत्नी सवाल करे तो सुन लेना चाहिए, और ना भी सुनो तो ऑप्शन भी क्या है आपके पास। पत्नी सवाल करे तो सुनना पड़ता है। अरे कैलाश पति को सुनना पड़ता है तो फिर हमारी क्या बात है। शंकर जी बोले बोलो। हमारे यहाँ पत्नियों को विशेष अधिकार है, अधिकार के साथ पत्नी बनती है। हमारे यहाँ सनातन में नारियों को पत्नी का अधिकार मिलता है। एक बार जरा ताली बजाएं अपने सम्मान में आप। पत्नियों को अधिकार है। हमारे यहाँ नारियां केवल बच्चों को जन्म देने के लिए, उपयोग करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। सनातन में नारी पत्नी होती है, पत्नी माता होती है, बेटी होती है, बहन होती है, जगदम्बा होती है। घर में जब वो घूंघट लेकर काम करती है तो वो घर की सीता होती है। और हाथ में चम्मच लेकर, याद कीजिए जरा, हाथ में चम्मच लेकर के और चावल के कटोरे से चावल निकालती हुई, हाथ में चम्मच है, चावल के कटोरे से चावल निकाल रही है, भात निकाल रही है। और सामने जो भिक्षा पात्र लेकर खड़े हुए हैं वो और कोई नहीं, मेरे महादेव हैं, जो जगदम्बा के सामने भिक्षा पात्र लेकर खड़े हैं। और जो शंकर जी का भी पेट भरे उनको अन्नपूर्णा कहा जाता है। घर की हर पत्नी अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी, बहू सी लक्ष्मी है, बेटी दुर्गा है। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ नारियां सनातन में पूजी जाती हैं। यत्र नरस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जगदम्बा पत्नी बनकर आई है आज पुनः। ये बात इसलिए बोल रही हूँ ताकि इस कथा को सुनने के बाद मेरी सनातन की बेटियां शुद्ध रूप से कहना चाहूंगी, इस कथा को विशेष रूप से अपनी बच्चियों को सुनाना कि अगर सनातनी हो तो ये कथा सुनना और इसको स्मरण रखना कि हमारे यहाँ बेटियों को पर्दे में पूजा जाता है। जब पर्दा रखती है पूजा जाता है, जब नौकरी करती है तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे यहाँ बेटी जब पूजा करती है तो मीरा की दृष्टि से देखा जाता है, जब तलवार उठाती है तो लक्ष्मीबाई की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे समाज में, हमारे सनातन में बेटियों को दुर्गा बनते देखा जाता है। पर अगर कोई बेटी दुर्गा बनते बनते बुर्खा पहनने लग जाए तो फिर उसको देखने से भी पाप लग जाता है। इसलिए ये बात मैं कहना चाहूंगी, तुम दुर्गा हो। हमारा धर्म दुर्गा वाला है, बुर्खा वाला नहीं है। इसको जरा याद रखिएगा। जितनी बेटियां हैं हमारे यहाँ, बेटियां पूजी जाती है, नारियां पूजी जाती है। इसलिए मैं हमेशा बेटियों से, बच्चियों से कहती हूँ कि राखी बांधना है ना तो सनातनी भाई को बांधो, अपने सगे भाई को बांधो, चाचा के बेटे को बांधो, बड़े पापा के बेटे को बांधो। लेकिन कभी किसी विधर्मी को गलती से भी राखी मत बांधना, क्योंकि जो अपनी बहनों का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए ये प्रपंच, ये नाटक बंद करो कि हम किसी विधर्मी को राखी बांधकर भाई बना लें। नहीं, ये गलती मत करना।
हिंदू है, सनातनी है, तो वो भाई है और वो उस बात को जानेगा क्योंकि वो रामायण पढ़कर बड़ा हुआ है। पर जिनको खुद को अपनी बहनों से शादी करने का अधिकार मिल जाए, उसको राखी बांधकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम वहां कब सुरक्षित हो जाओगी? इसलिए मैं बेटी से कहती हूँ, मैं बच्चियों से कहती हूँ, इन कथाओं को सुनो तो आपको पता चलेगा। जो रामायण सुनेगी वो जीवन में कभी बुर्खा नहीं पहनेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरी मर्यादा, मेरी अस्मिता, मेरा गौरव क्या है। वो पार्वती है, वो जगदम्बा है, वो अन्नपूर्णा है, वो लक्ष्मी है। आई है शंकर भगवान ने आज जगदम्बा का स्वागत किया। रामचरितमानस बालकांड 111 दोहा, तीसरी चौपाई जो पहले नंबर पर लिखी हुई है। शंकर जी से माता पार्वती कहती है, राम कथा सुनना चाहती हूँ, मुझे राम जी की कथा सुनाइए। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? दोनों हाथ जोड़ करके अपनी पत्नी की वंदना करके कहते हैं, देवी आज मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे राम कथा बोलने का मौका दिया है। जब कोई आपको राम जी के बारे में बोलने का मौका दे दे, उसको उसी समय प्रणाम कर लीजिए। इसीलिए मैं सदा कहती हूँ कि वक्ता, श्रोता वक्ता को प्रणाम करे तो बहुत अच्छा है, भाग्य की बात है। श्रोता वक्ता को प्रणाम करे तो भाग्य की बात है, पर वक्ता श्रोता को भी प्रणाम करे ये सौभाग्य की बात है। क्योंकि अगर श्रोता नहीं है तो वक्ता को सुनेगा कौन? हम बोलेंगे किसके सामने? ये वाणी तो किसी काम की नहीं रहेगी ना। मुझे बताओ आप, क्या है अगर श्रोता नहीं है तो? क्या है अगर कोई राम जी को सुनने वाला नहीं है तो? क्या है दुनिया में अगर आपको कोई भजन करने वाला नहीं है तो? क्या है अगर कोई राम जी को कहने वाला नहीं है तो? बताओ मुझे क्या है फिर जगत में? इस दुनिया में सब झूठा है, सब भ्रम है, सब भ्रांतियां हैं। ये जो भी आप देख रहे हो ये इसमें कोई हमारा नहीं है। अगर एक है तो केवल एक राम है जो हमारा है, जो साथ नहीं छोड़ता। बाकी तो सब झूठ है, प्रपंच है, सब दुनिया है, सब जानते हैं। शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। रामचरितमानस बालकांड 111 दोहा, तीसरी चौपाई। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। शंकर भगवान जगदम्बा को प्रणाम करते। दोनों हाथ जोड़िए मेरे साथ। कौन है आप? एक अच्छी बात याद आ गई। जब पार्वती जी ने कहा कि मुझे राम कथा सुननी है, तो शंकर जी की आंखों में आंसू क्यों आ गए? जानते हैं आप? शंकर जी की आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि रामचरितमानस के बालकांड के 75वें दोहे में जब उन्होंने मुझसे कहा कि विवाह कर लीजिए, तो मुझे समझ नहीं आया कि राम जी मुझे विवाह में क्यों उलझाना चाहते हैं। तब मैं अपने राम को पहली बार समझ नहीं पाया कि राम मुझसे क्यों कह रहे हैं कि विवाह कर लो। पर आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे राम से ज्यादा हितकारी मेरा और कोई नहीं है। इस दिन के लिए राम जी ने कहा था कि विवाह कर लीजिए। विवाह करने से क्या मिलेगा? विवाह करने से राम कथा बोलने का मौका मिलेगा। शंकर जी विवाह कर लीजिए। आपका चयन राम जी ने किया है मेरे लिए। और अब मैं समझ गया कि उसके फैसले, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ध्यान रखिएगा, कई बार निर्णय हमको लगता है वक्त का कि मेरे पक्ष में नहीं हो रहा है, समय मेरे पक्ष में नहीं चल रहा है, अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा। कई बार आप लोग बोलते हैं ना, समय अच्छा नहीं चल रहा, स्टेटस लगाते हैं लोग, मेरा समय खराब है तो क्या हुआ, मेरा समय अच्छा नहीं है तो क्या हुआ। आपको लग रहा है कि आपका समय खराब है, लेकिन अगली पंक्ति शंकर जी की सुनिएगा कि मैं आज जान गया कि मेरे भगवान के निर्णय मेरे निर्णय से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। वो फैसले लेना अच्छे से जानता है, इसलिए उसके फैसले पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए। जो वो सोच रहा है वो आपकी सोच से परे होगा। आया समझ में? आप सोच रहे हो आज मेरा काम हो जाए, आज ये दरवाजा खुल जाए, वो कभी कभी नहीं खुलता, तो समझ लो उसने कोई और दरवाजा बहुत बड़ा खोल रखा है। इसके लिए छोटे मोटी खिड़कियां बंद होती है ताकि बड़े दरवाजे से आप बड़ा लक्ष्य पा सको। शंकर जी कहते हैं आज मैं राम जी के चयन पर प्रसन्न हो रहा हूं। धन्य 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 गिरिराज कुमारी। एक धन्य इसलिए कि आप मेरी पत्नी हो, और दूसरा धन्य इसलिए
कि राम जी ने मेरा पूरा जीवन संवार दिया, जो पार्वती मुझे पत्नी के रूप में मिली है। मैं जगदम्बा से कहता हूँ, बाबा कहते हैं आइए दोनों हाथ जोड़, आप जगदम्बा है, सती शिवा, हाथ जोड़िए ऐसे, चलो वंदना करते हैं। सती शिवा तू साधिका तू कौशिकी तू मंगला, शारदा तू पद्मजा तू चंडिका तू चंचला, हिंगलाज ब्राह्मी बगलामुखी विशालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके, जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके। हाथ जोड़िए, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। चंड मुंड जिनके मस्तक पड़े रहते हैं जगदम्बा के चरणों में, और काल भैरव जिनके एक आज्ञा पर तैयार रहते हैं खड़ग उठाने को, और देवता नतमस्तक रहते हैं, ऐसी भवानी मेरी पत्नी बनकर आई है। मैं पार्वती का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। बाबा कहते हैं आइए हम भी प्रणाम करें। शंकर जी ने गाया, कहा नहीं गाया, धन्य धन्य जो आपको राम जी की कथा बोलने का मौका दे उसको प्रणाम करो, जो आपको राम जी की कथा सुनाए उसको प्रणाम करो, जो आपसे राम राम कहे उसको प्रणाम करो। प्रणाम से विश्राम मिलता है। धन्य धन्य। गणेश परिवार के लिए 5वां एक मौसम और होता है। ये जय गणेश परिवार सामने बैठा है, 5वां मौसम कौन सा है? किस बात का इंतजार रहता है? रिजर्वेशन होने का। ये मौसम है हमारा 7 दिन का। बताइए है कि नहीं कि मौसम कौन सा? तीर्थ कथा का मौसम कब आएगा, यात्रा का मौसम कब आएगा। तो बाकी लोगों के लिए मौसम है 4, लेकिन जय गणेश परिवार के लिए 5वां मौसम प्रेम का, इंतजार का, तीर्थ कथा का। अब सुनिए इसको वैसे।